नाज़िन बहरिया टाउन में 6 जून ते थियल भंजडाह खां पोइ जेतोणीकि सरकार सिंध एक्शन कमेटी जे अॻवाननि समेत केतिरनि ई माण्हुनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करे संदन गिरफ़्तारी कयूं आहिनि, पर एक्शन कमेटी तरफ़ां बार बार इहो चवण बावजूदि त असांजो एहतजाज पुरअमन हुयो ऐं विगोड़ कंदड़नि जो असां सां को तालुक न हो, इन ॻाल्हि ते संजीदगीअ सां ध्यानु न पियो ॾिनो वञे। इन दौरान ई सोशल मीडिया ते हिकु बहस शुरू थी वियो आहे त बहरिया टाउन में थियल भंजडाह हिकु मुकमल अॻवाट रिथियल मंसूबे तहत थी। इन लाइ बि इल्ज़ाम बहरिया टाउन जे मालिक मलिक रियाज़ जे पुट ते हयो पियो वञे। इहा हिकु साज़िशी थ्योरी आहे या हक़ीक़त, इन ॻाल्हि जो तइन शायदि मुस्तक़बिल में थी सघे, पर हिते कुझु अहिड़ा ऑडियोज़ लीक पेश कजनि था जिन में चयो वियो आहे त बहरिया में हर साल ॾेढ खां पोइ को न को बहरान ज़मीननि जी क़ीमतूं वधाइण लाइ कयो वेंदो आहे। ये सब प्री प्लान था। ये हर साल 1.5 साल बाद बहरिया में कोई ऐसा कांड करवाते हैं ये लोग खुद जान के, बड़े बिल्डर्स, जिसमें ये रियाज साहब भी शामिल हैं आपके सब, कि ज़मीन की वजह थोड़ी नीचे आए। ये हर साल होता है, 1.5 साल बाद 2 साल बाद होता है। सब प्री प्लान था। आज का धरना प्री प्लान था। 4 दिन पहले बहरिया के हक में फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि जो ज़मीनें डिस्प्यूट में हैं उस पर 10 साल तक कोई बात नहीं होगी। उनके पैसे दे दिए गए हैं, उनकी रिसिप्ट दिखा दी गई हैं, वो डिस्प्यूटेड नहीं हैं। बहरिया के हक में फैसला आया। वहाँ से सिंध वालों ने जो है वो अपना प्रोटेस्ट का वो बोला 6 जून का। इनको पता था, पुलिस वाले पहले से अंदर थे, रेंजर्स पहले से अलर्ट थी हर चीज़ के ऊपर, मोटर पे पुलिस पहले से अलर्ट थी कि इन्होंने इतना बड़ा हंगामा करवाना था। रेजिडेंशियल एरिया में एक बंदा भी नहीं घुसा क्योंकि परमिशन नहीं थी। सिर्फ कमर्शियल और तौहीद कमर्शियल के आसपास के जो प्लाजा हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया और वो सारे इंश्योर्ड थे। जहाँ तक मुझे भी खबर मिली सब इंश्योर्ड था। वो जितना होगा वो इंश्योरेंस कंपनियों का लगने वाला, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, आसपास के जो घबरी लोग हैं वो ज़मीनें कौड़ियों के दाम बेचेंगे, ये अली रियाज साहब ही खरीदेंगे और फिर 2 साल बाद इन ज़मीनों को सोने के दाम में बेचेंगे। ये हर साल 1.5 साल बाद का केस किस्सा है इनका। 2016 में बिजली कटवा दी थी अपनी खुद ही इन्होंने 20 दिन के लिए, ज़मीनें सस्ती बिकी, अब वही ज़मीनें 6-6 करोड़ रुपए की हैं। 2018 में इन्होंने अपनी पानी की लाइन कटवा दी थी 1 हफ्ते के लिए, ज़मीनें सस्ती हुई, उन्होंने खरीदी और आज वही ज़मीनें फिर 6-6 करोड़ रुपए की चल रही हैं। ज़मीनें सारी बेच चुके हैं, इनके पास बेचने के लिए अब कुछ नहीं है, तो इसलिए इनको ज़मीनें अपनी वापस चाहिए थी। ये प्रोटेस्ट करवा के ज़मीनों को सस्ता कराया है। तुम और हम जैसे लोग अब ये ज़मीनें बेचेंगे बड़े बड़े बिल्डर्स को सस्ते दामों में। और अभी ग्रुपों में मेरे पास आना शुरू हो गई डिमांड, इतनी डिमांड आना शुरू हो गई कमर्शियल प्लॉट्स की कि समझ से बाहर है। तो ये गेम सारा इस तरफ जा रहा है। मलिक रियाज का बेटा अली रियाज, ये सारी इसकी प्लानिंग होती है। ये 1-1.5 साल में ऐसा कोई इशू क्रिएट कराता है कि बहरे की मार्केट गिरवाता है, लोग अपनी चीज़ें बेचते हैं, ये ख़रीदता है, फिर 2-3 महीने बाद कीमतें चढ़ती हैं, फिर जो है ना ये बेचता है। ये इसकी प्लानिंग आज से नहीं है, 20 साल से यही करता आ रहा है बंदा ये। अभी तक तो मैं ये बात ग्रुप में नहीं कर रही थी विदाउट एनी कंफर्मेशन, विदाउट एनी क्लू, लेकिन मेरे हस्बैंड खुद बहरिया का काम करते हैं और उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम पहले, बल्कि सुबह यही बात कर दी थी कि ये सब कुछ प्री प्लान है और सब कुछ मलिक रियाज की समझ बूझ के मुताबिक हो रहा है। उनको सब चीज़ें पता हैं और ये सब कुछ गेम है और इसको आप लोग नहीं समझ सकते। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, आप कैसे कह सकते हैं ये बात, तो वो बोल रहे थे कि बस तुम देख लेना। तो अभी देखें सबके मुंह पे ये बात आ ही गई।